हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। देखो, जो लास्ट टॉपिक जो था वेंट्रिकल्स वाला, जिसमें मैंने बात की थी थर्ड वेंट्रिकल की, ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की हम बात कर रहे थे। उसमें से मैंने आपको थर्ड वेंट्रिकल जो था वो पिछली वीडियो में कवर कर दिया था, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल में हमने ये वाला डायग्राम देखा था। ये जो पार्ट था ये था थर्ड वेंट्रिकल, जो कि लेटरल वेंट्रिकल जो था ऊपर की तरफ होता है। वो दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू। और ये थर्ड वेंट्रिकल फर्दर फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू? सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटरल वेंट्रिकल की। तो लेटरल वेंट्रिकल कहाँ होता है? ये देखो, ये वाला जो पार्ट था ना, ये ग्रीन कलर में दिख रही है, ये है सेप्टम पेलुसिडम, जो दो लेटरल वेंट्रिकल को अलग करती है। तो यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, इसके उस तरफ और इसके इस तरफ, मतलब कॉर्पस कैलोसम के नीचे। तो इसको थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो कुछ ऐसा हमारे पास डायग्राम दिखाई देता है। ऐसे इसका क्या मतलब हुआ? ये जो है इसके ऊपर कॉर्पस कैलोसम है, जस्ट सेम डायग्राम है, मैंने कॉर्पस कैलोसम को हटा दिया है ऊपर से। उसके बाद ये हमको लेटरल वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है। अब ये जो था, ये मीडियल, ये वाला जो डायग्राम था, ये मीडियल सरफेस था, ठीक है, ब्रेन का मीडियल सरफेस, सेजाइटल सेक्शन लेके मीडियल सरफेस हम देख रहे थे। लेकिन ये क्या है, लेटरल सरफेस से हम देख रहे हैं वेंट्रिकल्स को। सिर्फ एक, मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी, एक इमेजनरी वो है, ब्रेन को देख रहे हैं, उसमें वेंट्रिकल्स कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकल्स थे क्या? खाली स्पेस है ब्रेन में जिसमें सीएसएफ फ्लो करता है। अब जो ये वाला जो पूरा प्रेजेंट है, ये वाला, ये है हमारा लेटरल वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, दोनों सेरिब्रल, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में मिलता है हमको। अब ये लेटरल वेंट्रिकल देखो, इसके थ्रू ओपन होता है थर्ड वेंट्रिकल में। ये क्या है? थर्ड वेंट्रिकल है। किसके थ्रू ओपन हो रहा है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू। अब थर्ड वेंट्रिकल फर्दर फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू? ये क्या है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो ये पूरा लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, नीचे फोर्थ वेंट्रिकल, और नीचे जाके क्या बन जाता है? सेंट्रल कैनाल, जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सीएसएफ का बनना और सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब जो बात आती है वो हम बात करेंगे लेटरल वेंट्रिकल की। थर्ड वेंट्रिकल पिछली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना। अब हम बात करेंगे इस वाले लेटरल वेंट्रिकल की। तो मैं सारे वेंट्रिकल हटा के सिर्फ इसको अब आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, अब ये वाला डायग्राम, इसमें मैंने क्या दिखाया हुआ है, जस्ट ये है, ये वाला हिस्सा मैंने दिखाया आपको। ये देखो, ये रहा, ये सेम यही है जो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये वाला पार्ट। बस ऊपर क्या है, इसके ऊपर कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है, वो मैंने इस वाले डायग्राम में दिखाया है। ये रहा कॉर्पस कैलोसम। होता क्या है, हमारे पास क्या होता है, बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी ने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है। बेसल गैंग्लिया या फिर बेसल न्यूक्लियाई जो है, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं। बेसल गैंग्लिया बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस से बना होता है। न्यूक्लियस क्या है? बहुत सारे सेल बॉडीज का कलेक्शन है। ये होता है ना हमारा न्यूरॉन, इसके अंदर सेल बॉडी होती है, नीचे एक्सोन होता है, ठीक है। तो जो सेल बॉडीज है ना, बहुत सारी सेल बॉडीज कलेक्ट होकर बनाती है गैंग्लिया या फिर न्यूरॉन, ना सॉरी, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? सेल बॉडीज का कलेक्शन। अब उनमें से ही बेसल गैंग्लिया में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उनमें से एक होता है कोडेट न्यूक्लियस। जब बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे तब और अच्छे से बात करेंगे इसकी। एक होता है कोडेट न्यूक्लियस। जो ये कोडेट न्यूक्लियस है वो ये यहाँ प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल के, जो सी शेप का वेंट्रिकल दिख रहा है ना आपको, लेटरल वेंट्रिकल, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सी की कॉन्केविटी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? कोडेट न्यूक्लियस। और उसकी कॉन्केविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थैलेमस। तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये कॉर्पस कैलोसम है, ये लेटरल वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल की सी शेप के अंदर प्रेजेंट है कोडेट न्यूक्लियस, और कोडेट न्यूक्लियस के भी और अंदर चलेंगे तो प्रेजेंट है थैलेमस। तो ये हमारा ब्रेन है। ये देखो, ये ब्रेन का वो पीछे वाला पार्ट हो गया, ओसिपिटल लोब, ठीक है। तो अब जो लेटरल वेंट्रिकल है उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसका एक तो होता है बॉडी, और 3 हॉर्न होते हैं, मतलब 3 एक्सटेंशन होती है। एक होता है एंटीरियर हॉर्न, एक होता है पोस्टीरियर हॉर्न, और एक होता है इंफीरियर हॉर्न। ये जो दिख रहा है आपको सामने, इसका पार्ट जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से आगे वाला जो पार्ट है, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। ये स्प्लीनियम तक जो पार्ट है, ध्यान से सुनना, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके स्प्लीनियम, ये पीछे स्प्लीनियम वाला पार्ट है कॉर्पस कैलोसम का। कॉर्पस कैलोसम के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। रोस्ट्रम, ये रोस्ट्रम वाला पार्ट है, ये जेनू है, फिर आएगा ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, और लास्ट में आता है स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। तो जो स्प्लीनियम है ना कॉर्पस कैलोसम का, ये वाला पार्ट जो है, इसके पीछे वाला जो पार्ट बचा, ये है हमारा
पोस्टीरियर हॉर्न, ये देखो पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये है हमारा पोस्टीरियर हॉर्न। जो पार्ट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के आगे की तरफ होता है लेटरल वेंट्रिकल का, वो होता है उसका एंटीरियर हॉर्न। ये हम बात कर रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल की। मैंने बताया लेटरल वेंट्रिकल का वो पार्ट जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, देखो ये वाला इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन प्रेजेंट है, इसके आगे जो पार्ट है उसे बोलेंगे एंटीरियर हॉर्न। यहां से लेके इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम का जो हिस्सा है बीच में, जो लेटरल वेंट्रिकल का हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। तो ये है बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। अब जो पार्ट स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम के पीछे वाला जो पार्ट बच गया ना उसका लेटरल वेंट्रिकल का, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। और जो पार्ट यहां से नीचे की तरफ गया, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं इंफीरियर हॉर्न। तो मैंने क्या बताया, लेटरल वेंट्रिकल के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका बॉडी, ये देखो ये बीच में बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल हो गया। एक होता है एंटीरियर हॉर्न, जो कि फोरामेन ऑफ मुनरो के आगे वाला पार्ट है। फोरामेन ऑफ मुनरो यहीं कहीं प्रेजेंट होता है, उसके आगे जो लेटरल वेंट्रिकल का पार्ट आगे की तरफ चला जाता है, उसे हम बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न। फोरामेन ऑफ मुनरो से लेके स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम तक जो पार्ट है लेटरल वेंट्रिकल का, उसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। स्प्लीनियम से पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इंफीरियर हॉर्न। तो कितने पार्ट्स हो गए, 4 हो गए। एक हो गया बॉडी, एक हो गया एंटीरियर हॉर्न, एक पोस्टीरियर हॉर्न, और एक होता है इंफीरियर हॉर्न। तो यही सब चीजें हम यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक एक करके देखते हैं। लेटरल वेंट्रिकल क्या है? लेटरल वेंट्रिकल 2 इरेगुलर कैविटीज सिचुएटेड होती है। कहाँ पे? ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 2 इरेगुलर कैविटीज हैं जिन्हें हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, हर एक लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है थर्ड वेंट्रिकल से, किसके थ्रू? फोरामेन ऑफ मुनरो या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ये भी मैंने बता दिया। अब हर एक लेटरल वेंट्रिकल में एक तो होता है बॉडी और 3 हॉर्न होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एंटीरियर हॉर्न, एक पोस्टीरियर हॉर्न और एक इंफीरियर हॉर्न। इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ये वाला पार्ट जो देखो, ये फोरामेन ऑफ मुनरो है, इसमें तो और अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये मैं लाइन देखो, फोरामेन ऑफ मुनरो ये है, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पीछे कॉर्पस कैलोसम का स्प्लीनियम वाला पार्ट आता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है एंटीरियर हॉर्न, ये वाला जो पार्ट है ये है बॉडी, स्प्लीनियम से पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर हॉर्न, और नीचे वाला जो पार्ट है ये है इंफीरियर हॉर्न। तो ये एंटीरियर हॉर्न, ये बॉडी, ये पीछे पोस्टीरियर हॉर्न और नीचे की तरफ इंफीरियर हॉर्न, ये पूरा लेटरल वेंट्रिकल है। दोनों तरफ सेम प्रेजेंट होता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। अब बात करते हैं एक एक करके रिलेशंस की। मैं एक एक करके सारे पार्ट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। तो बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल का पहले हम देखते हैं डायग्राम। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन ऑफ मुनरो टू स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ये बात मैंने आपको बता दी ना, फोरामेन ऑफ मुनरो से स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। अब आए बाउंड्रीज पे, तो इसकी रूफ कौन बना रहा है? अब ये तो सब कुछ इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा। अब अगर इस वाले डायग्राम से समझे हम, तो ये देखो, ये मैंने बताया था बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट, यहां से लेकर के यहां तक बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल मैंने बोला था। तो जो लेटरल वेंट्रिकल की बॉडी वाला पार्ट है, इसकी रूफ कौन बना रहा है? रूफ क्या है? ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? इसके कॉर्पस कैलोसम। देखो पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है कॉर्पस कैलोसम, नीचे प्रेजेंट होता है कोडेट न्यूक्लियस और थैलेमस। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल के रूफ कौन बनाएगा? कॉर्पस कैलोसम। और उसका फ्लोर कौन बनाएगा? एक तो आएगा कोडेट न्यूक्लियस और एक आएगा थैलेमस। तो दोनों चीजें, ये दोनों चीजें आएंगी फ्लोर में, और कॉर्पस कैलोसम आ जाएगा रूफ के अंदर। तो यहां देखते हैं हम, तो रूफ कौन बना रहा है? अंडर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। ये तो ऑब्वियस बात है, कॉर्पस कैलोसम का नीचे वाला सरफेस ही बनाएगा। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में मैंने आपको बताया बॉडी ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस और एक आएगा थैलेमस। कोडेट न्यूक्लियस की बॉडी वाला पार्ट आएगा, याद ना रहे तो सिर्फ कोडेट न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। तो ये 2 चीजें होगी, बाकी 2 भी आपको बताता हूँ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वाला डायग्राम जब बात करें तो ये मैंने ग्रीन कलर में जो दिखा रखी है, ये सेप्टम पेलोसिडम होती है, मतलब मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है जो दोनों तरफ के लेटरल वेंट्रिकल को अलग करती है। तो इसके उस तरफ भी लेटरल वेंट्रिकल है और इस सेप्टम पेलोसिडम के इस तरफ भी लेटरल वेंट्रिकल है। मान लो ये सेप्टम पेलोसिडम है, तो इसके राइट हैंड साइड भी क्या है? हमारा लेटरल वेंट्रिकल, और लेफ्ट हैंड साइड दूसरे वाला लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो अब एक सीधी बात है, लेटरल वेंट्रिकल की मीडियल वॉल कौन बनाएगा? अब लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों लेटरल वेंट्रिकल का मीडियल साइड पे क्या प्रेजेंट है? ये सेप्टम पेलोसिडम। तो मीडियल वॉल ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल कौन बनाता है? सेप्टम पेलोसिडम। और दूसरी चीज क्या आती है? फोर्निक्स। सेप्टम पेलोसिडम के नीचे की तरफ फोर्निक्स प्रेजेंट होता है ना,
तो फोर्निक्स और सेप्टम पेलुसिडम ये बनाते हैं मीडियल वॉल ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। तो मीडियल वॉल में क्या आ गया, सेप्टम पेलुसिडम एंड द फोर्निक्स की कौन सा पार्ट, बॉडी पार्ट। बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर चीजों की यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट ही आएगा। जैसे कोडेट न्यूक्लियस का बॉडी आ गया, कॉर्पस कैलोसम का ट्रंक आ गया, इसको बॉडी भी बोलते हैं, और फोर्निक्स का भी बॉडी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब बच गई ये दो चीज। ठीक है, इन दो को समझने के लिए आप जब बीडीसी खोलोगे तो एक और डायग्राम दे रखा है, कोरोनल सेक्शन का एक डायग्राम दे रखा है। तो ये वाला डायग्राम जो है बीडीसी में दे रखा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोरोनल सेक्शन है, मतलब ब्रेन को, मान लो ये मेरा ब्रेन है तो इसको मैंने ऐसे काटा है, ऐसे। सैजिटल सेक्शन में बीच में से काटते हैं, कोरोनल सेक्शन में ऐसे काटते हैं। ठीक है, तो ये कोरोनल सेक्शन है, इसमें ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, कॉर्पस कैलोसम, ये तो मैंने बताया था। बीच में क्या होता है, सेप्टम पेलुसिडम, और नीचे की तरफ ये फोर्निक्स है। ये पूरा मैंने फोर्निक्स लिखा हुआ है, लेकिन ये सेप्टम पेलुसिडम है, नीचे की तरफ फोर्निक्स है। लेट मी करेक्ट इट, ये नीचे की तरफ फोर्निक्स है, ऊपर ये कॉर्पस सॉरी वो सेप्टम पेलुसिडम प्रेजेंट है। और क्या था, सेप्टम पेलुसिडम के दोनों तरफ क्या है, ये रेड कलर में, ये लेटरल वेंट्रिकल। ये देखो बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल है, जहां पे लेटरल वेंट्रिकल की बॉडी आती है वहां से कट करके देख रहे हैं हम। ठीक है, नीचे की तरफ ये टेला कोरोइडिया प्रेजेंट है, यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस होता है जो कि सीएसएफ फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जस्ट नीचे थर्ड वेंट्रिकल होता है। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ बनता था, याद है ना, पिछली वीडियो में बताया था कि दो थैलेमस होते हैं, दो थैलेमस को बीच से जोड़ता है इंटरथैलेमिक एडेशन, और इन दोनों के बीच एक कैविटी बनती है। तो वही बात है ना, दोनों तरफ थैलेमस, बीच में कैविटी बन रही है, जिसे हम बोलते हैं क्या, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की थी। अब क्या होता है, जो बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है उसके जस्ट नीचे दो चीज प्रेजेंट होती है, एक होता है स्ट्राया टर्मिनलिस और एक होता है थैलेमोस्ट्राइट वेन। तो एक तो वेन प्रेजेंट है जो है थैलेमोस्ट्राइट वेन, और एक स्ट्राया टर्मिनलिस प्रेजेंट है। स्ट्राया टर्मिनलिस क्या होता है, ये फाइबर्स का बैंड होता है। तो देखो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्ट्राया टर्मिनलिस क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर। इट इज अ स्ट्रक्चर इन ब्रेन जो कि बहुत सारे फाइबर्स के बैंड से बना है, बहुत सारे फाइबर्स मिलकर बैंड बनाते हैं। ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे होता है, लेटरल मार्जिन ऑफ द वेंट्रिकुलर सर्फेस ऑफ थैलेमस। अभी थैलेमस का ये वाला सरफेस को क्या बोलेंगे हम, थैलेमस के इस वाले सरफेस की तरफ वेंट्रिकल प्रेजेंट है ना, तो इस सरफेस को वेंट्रिकुलर सरफेस बोलेंगे। तो इसी वेंट्रिकुलर सरफेस के पास में ये प्रेजेंट होता है क्या, ये पूरा वेंट्रिकुलर सरफेस है, और यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है स्ट्राया टर्मिनलिस। इस तरह से फाइबर्स रन करते हैं इधर ऐसे, दोनों तरफ ऐसे। ठीक है, तो बैंड ऑफ फाइबर्स है एक तरह से स्ट्राया टर्मिनलिस। तो आपने यहाँ क्या देखा कि जो बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है स्ट्राया टर्मिनलिस और थैलेमोस्ट्राइट वेन। तो ये क्या बना रहे हैं, फ्लोर ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो फ्लोर में मैंने दो चीज छुड़वाई थी ना, वो दो चीज यही है, एक है स्ट्राया टर्मिनलिस और एक है थैलेमोस्ट्राइट वेन। तो फ्लोर में हमको चार चीजें याद करनी है, सीधी बात है। बॉडी ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस, देखो ये रहा कोडेट न्यूक्लियस की बॉडी, एक हो गया स्ट्राया टर्मिनलिस, एक हो गया थैलेमोस्ट्राइट वेन, और एक चीज जो आती है वो है थैलेमस। ये देखो ये रहा। तो इसमें रिलेशन और अच्छे से समझ आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम अच्छे से याद करना है ताकि एग्जाम में आए तो ये डायग्राम अच्छे से बना दो। तो जो लेटरल वेंट्रिकल है उसके फ्लोर कौन बना रहा है, रूफ कौन बना रहा है। पहले रूफ की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये देखो बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है। बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल का रूफ कौन बना रहा है, कॉर्पस कैलोसम। फ्लोर कौन बना रहा है, कोडेट न्यूक्लियस, स्ट्राया टर्मिनलिस। लेटरल से मीडियल आ रहे हैं हम, सबसे लेटरली कोडेट न्यूक्लियस है, फिर स्ट्राया टर्मिनलिस है, फिर थैलेमोस्ट्राइट वेन है, उसके बाद और देखे तो नीचे की तरफ थैलेमस प्रेजेंट है। देखो इजी हो गया ना, नीचे चार रिलेशन, ऊपर सिर्फ एक चीज प्रेजेंट है क्या, कॉर्पस कैलोसम। अब मीडियल रिलेशन देखें, मीडियली क्या प्रेजेंट है, सेप्टम पेलुसिडम और नीचे फोर्निक्स। तो सब रिलेशन इतने इजीली इस डायग्राम से समझ आते हैं। वो मैंने ज्यादा पहले कॉम्प्लेक्स इसलिए बताया ताकि आपकी थिंकिंग थोड़ी ज्यादा अच्छे से हो। यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा इजी है, लेकिन अब आपको ये नहीं समझ आएगा ये लिया कहाँ से हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, ब्रेन में जहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल होता है ना, वहां से कोरोनल सेक्शन काट के हम इसको देख रहे हैं। तो एक तरह से आपको ये डायग्राम बार बार बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी याद होगा। तो किस रूफ किसने बनाई, कॉर्पस कैलोसम। फ्लोर में चार चीजें आ गई, मीडियल वॉल ये आ गई, और कुछ है ही नहीं, ईजी है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी वाला पार्ट। अब चलते हैं एंटीरियर हॉर्न पे। किस पे, एंटीरियर हॉर्न पे हम चलते हैं। तो एंटीरियर हॉर्न कहाँ पे लाई करता है, मैंने बताया था फोरामेन ऑफ मुनरो के आगे वाला पार्ट। फोरामेन ऑफ मुनरो देखो ये रहा, इसके आगे वाला जो पार्ट है लेटरल वेंट्रिकल का, उसको बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, एक्सटेंड करता है फ्रंटल लोब में। भाई आगे जाएगा कहाँ, ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है ना ये वेंट्रिकल्स, तो आगे की तरफ क्या है ब्रेन में, फ्रंटल लोब होती है, तो एंटीरियर हॉर्न फ्रंटल लोब में जाता है। इसी तरह पोस्टीरियर हॉर्न पीछे की तरफ जा रहा है, कहाँ जाएगा पीछे, ओसिपिटल लोब में। और जो इंफीरियर हॉर्न है, ये देखो
पीछे की तरफ कहाँ जा रहा है, ये ओसिपिटल लोब में, और इंफीरियर हॉर्न कहाँ जा रहा है, टेम्पोरल लोब में, और एंटीरियर हॉर्न फ्रंटल लोब में। तो ये याद रखना। तो ये वाली जो अब हम बात करेंगे बाउंड्रीज की, ठीक है। तो बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर हॉर्न की बात करें तो इसके लिए भी एक डायग्राम है। तो वो डायग्राम हमने लिया हुआ है, वो भी कोरोनल सेक्शन ही है। देखो ये कोरोनल सेक्शन है लेकिन एंटीरियर हॉर्न वाले पार्ट से। इस तरह समझो कि पहले हमने क्या किया था, बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल थी ना ये वाला पार्ट, यहाँ से हमने कोरोनल सेक्शन लिया था इस तरह से। लेकिन अब एंटीरियर हॉर्न वाले पार्ट से इस तरह से कोरोनल सेक्शन काट के देख रहे हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो हमें पता है कि लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस कैलोसम। तो ये रही दोनों एंटीरियर हॉर्न, दोनों तरफ ऊपर कॉर्पस कैलोसम है, बीच में क्या आएगा, सेप्टम पेलुसिडम और फोर्निक्स। बस यहाँ पे कोलम ऑफ फोर्निक्स आएगा, वहां पे बॉडी ऑफ फोर्निक्स था, बताया था ना। फोर्निक्स आगे जाके कोलम्स में बढ़ जाता है, दो अलग अलग। और इसके फ्लोर में भी क्या आएगा, हेड ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस आएगा। वहां पे बॉडी ऑफ द कोडेट आया था, यहाँ पे हेड ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस आएगा। किसके, एंटीरियर हॉर्न के फ्लोर में। एंटीरियर हॉर्न का रूफ कौन बना रहा है, कॉर्पस कैलोसम। मीडियल वॉल कौन बना रहा है, सेप्टम पेलुसिडम एंड द कोलम ऑफ फोर्निक्स। और एक और बात, फ्लोर में एक और चीज आती है, क्या आता है, एंटीरियर कमीशन, जो उस वाले डायग्राम में भी आया था, जो थर्ड वेंट्रिकल वाला डायग्राम था ना सेजाइटल सेक्शन में। यहाँ पे भी देखो ये रहा एंटीरियर कमीशन। ये एंटीरियर कमीशन यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो बाउंड्रीज, एंटीरियर बाउंड्री क्या आएगी, अब एक और चीज आती है, सॉरी एंटीरियर बाउंड्री अभी रह गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो इस वाले डायग्राम में देखो होता क्या है, ये देखो ये एंटीरियर हॉर्न है, ये देखो ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो तो ये एंटीरियर हॉर्न प्रेजेंट है। एंटीरियर हॉर्न का फ्लोर भी है, मीडियल वॉल भी है, इसका एंटीरियर बाउंड्री भी होती है, क्योंकि बॉडी के आगे वाला पार्ट तो खुद एंटीरियर हॉर्न था, लेकिन एंटीरियर हॉर्न तो खत्म हो गया ना यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल। तो इसके आगे जो बाउंड्री आती है, वो जो ये वाला जो पार्ट होता है ना कॉर्पस कैलोसम का, जहाँ पे मुड़ता है, इसे बोलते हैं जेनू, जेनू ऑफ कॉर्पस कैलोसम। और उसके बाद जो ये आखिरी वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं रोस्ट्रम। तो जेनू हो गया, और जेनू के बाद वाला जो पार्ट है कॉर्पस कैलोसम का, ये देखो पॉइंटेड वाला, इसे हम बोलते हैं रोस्ट्रम। तो ये दोनों पार्ट एंटीरियर बाउंड्री बनाते हैं एंटीरियर हॉर्न की। तो बाउंड्रीज में देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जेनू एंड रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो ये आ गया एंटीरियर बाउंड्री। छत किसने बनाई, कॉर्पस कैलोसम ने, ठीक है। फ्लोर किसने बनाया, कोडेट न्यूक्लियस के हेड ने। वहां पे बॉडी ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस आया था, लेटरल वेंट्रिकल की बॉडी वाले पार्ट में। फ्लोर में क्या आया था, बॉडी ऑफ द कोडेट, यहाँ पे हेड ऑफ द कोडेट आएगा। और क्या आएगा, अंडर सरफेस ऑफ द रोस्ट्रम। सीधी बात है, अब रोस्ट्रम जो है ये पूरा आगे भी आ रहा है और नीचे की तरफ भी घूम रहा है। रोस्ट्रम देखो आगे की तरफ भी आ रहा है और नीचे भी घूम जा रहा है, तो फ्लोर में रोस्ट्रम भी आता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे रहेगी, एंटीरियर कमीशर भी आता है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिख लो, एंटीरियर कमीशर, वो भी फ्लोर में आता है। और मीडियल वॉल में तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सेप्टम पेलुसिडम एंड कोलम ऑफ फोर्निक्स, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर बात करें पोस्टीरियर हॉर्न की, तो पोस्टीरियर हॉर्न का जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाऊं। ये वाला जो डायग्राम है ये पोस्टीरियर हॉर्न का डायग्राम है, ये पोस्टीरियर हॉर्न से लिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कुछ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ये देखो पोस्टीरियर हॉर्न जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक सल्कस होता है जिसे हम बोलते हैं कैल्कराइन सल्कस। इस कैल्कराइन सल्कस के प्रेजेंट होने की वजह से जो लेटरल वेंट्रिकल का पोस्टीरियर हॉर्न है, वहां पे एक एलिवेशन बन जाती है, यहाँ से थोड़ा उठा हुआ रहता है, अंदर की तरफ एलिवेशन बनती है लेटरल वेंट्रिकल में, जिसे हम बोलते हैं कैल्का रेविस। कैल्कराइन सल्कस था तो क्या बना, एलिवेशन को क्या बोला, कैल्का रेविस। तो पोस्टीरियर हॉर्न में कैल्कार एविस प्रेजेंट होता है, फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न में, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी थी। अब इसको देखते हैं। तो पोस्टीरियर हॉर्न कहाँ लाई करता है, बिहाइंड द स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, स्प्लीनियम वाले पार्ट के पीछे एक्सटेंड करता है ओसिपिटल लोब में, ये भी मैंने बता दिया। अब बाउंड्रीज में फ्लोर और मीडियल वॉल कौन बनाता है, अब इसके अंदर दो ही बाउंड्री होती है, एक फ्लोर और मीडियल वॉल और एक रूफ और लेटरल वॉल। तो फ्लोर और मीडियल वॉल जो है वो बनाता है, एक तो बनाता है कैल्का रेविस, जो मैंने अभी आपको बताया। कैल्का रेविस को एलिवेशन है तो इसको रेज कौन करता है, उठाता कौन है, कैल्कराइन सल्कस, ठीक है। एक और चीज जो इसमें आती है वो है बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न। देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। यहाँ पे देखो ये बल्ब, इसे बोलते हैं बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न। तो ये बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न जो है ये भी फ्लोर बनाता है, और इसको कौन उठाता है, फोर्सेप्स मेजर। ये देखो ये रहा फोर्सेप्स मेजर, इसकी वजह से ये एलिवेटेड होता है। बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न फोर्सेप्स मेजर की वजह से बनता है। अब फोर्सेप्स मेजर क्या होता है, जो हमारा इस तरह से देखो, मान लो ये कॉर्पस कैलोसम है,
ये कॉर्पस कैलोसम है, ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से बहुत से फाइबर्स पास करते हैं, बहुत सारे फाइबर्स आगे से, क्योंकि व्हाइट बैंड का फाइबर है ना, कॉर्पस कैलोसम व्हाइट फाइबर से बना हुआ है, तो यहाँ से बहुत सारे फाइबर्स इस तरह पास करके बीच में कॉर्पस कैलोसम बना देते हैं। तो ये जो फाइबर्स पास करते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसका नाम होता है फोर्सेप्स माइनर, इनका नाम होता है फोर्सेप्स मेजर, बीच में कहीं प्रेजेंट होता है टैपेटम। तो ये सब क्या है, व्हाइट फाइबर्स हैं, फोर्सेप्स माइनर हो, मेजर हो, टैपेटम, ये सब क्या है, व्हाइट फाइबर्स का एक तरह से बहुत सारे व्हाइट फाइबर्स मिलकर ये अलग अलग नाम इनके रखे हुए हैं। तो ये फोर्सेप्स मेजर जो है यहाँ पे व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न बनता है। ठीक है, ये देखो इधर टैपेटम भी प्रेजेंट है, ये भी क्या है, व्हाइट फाइबर्स का कलेक्शन है। ठीक है, ये टैपेटम हो गया ऊपर की तरफ, और ऊपर चले तो ये रहा ऑप्टिक रेडिएशन, और ऊपर चले तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ठीक है, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ बात करनी है बाउंड्रीज की। तो मैंने आपको बताया फ्लोर और मीडियल वॉल कौन बना रहा है, एक तो बना रहा है कैल्का रेविस, ठीक है, और एक बना रहा है बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, और रूफ कौन बना रहा है, ये देखो, ये रूफ पे क्या प्रेजेंट है, छत पे क्या प्रेजेंट है, टैपेटम। तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है रूफ में, वो है टैपेटम। टैपेटम क्या है, व्हाइट फाइबर्स, बहुत सारे व्हाइट फाइबर्स पास करते हैं कॉर्पस कैलोसम से, उनमें से कुछ को बोलते हैं टैपेटम, कुछ को फोर्सेप्स मेजर, कुछ को फोर्सेप्स माइनर, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो टैपेटम ये हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोर में ये दो चीज आ गई, तो ये याद रखना है। अब लास्ट बचता है इंफीरियर हॉर्न, लास्ट जो बच गया वो है इंफीरियर हॉर्न, छोटा सा इंफीरियर हॉर्न, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। उससे पहले इसमें भी एक चीज है, यहाँ पे भी एक सल्कस प्रेजेंट होता है, ये इंफीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का, इसके नीचे एक सल्कस है जिसे बोलते हैं कोलेटरल सल्कस। इस कोलेटरल सल्कस की वजह से भी एलिवेशन बनती है इंफीरियर हॉर्न के अंदर, जिसे हम बोलते हैं कोलेटरल एमिनेंस। कोलेटरल सल्कस की वजह से कोलेटरल एमिनेंस। तो ये कहाँ है, ये एमिनेंस कहाँ बनी है, ये फ्लोर ऑफ द इंफीरियर हॉर्न। तो इंफीरियर हॉर्न में फ्लोर में क्या आएगा, कोलेटरल एमिनेंस रेज्ड बाय द कोलेटरल सल्कस। ठीक है, और क्या चीज आती है फ्लोर में, तो इसके लिए एक और डायग्राम हम देखते हैं। ये वाला जो डायग्राम है ये है इंफीरियर हॉर्न का डायग्राम। ये देखो, ये प्रेजेंट है इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ये देखो रेड कलर में जो प्रेजेंट है। तो इसके फ्लोर में क्या आ रहा है, एक तो आता है हिप्पोकैम्पस, यहाँ पे ये हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होता है, और दूसरी चीज आती है, ये देखो, ये रहा कोलेटरल सल्कस, इसकी जैसी ये एमिनेंस बनी यहाँ पे, देखो ये वाली एमिनेंस, इसे बोलते हैं कोलेटरल एमिनेंस। तो दो चीजें आती है फ्लोर में, एक हिप्पोकैम्पस और एक कोलेटरल एमिनेंस। तो फ्लोर में कोलेटरल एमिनेंस और हिप्पोकैम्पस आ गया। और रूफ और लेटरल वॉल की बात करें, रूफ की बात करें छत की, तो छत में क्या आ रहा है, टैपेटम। यहाँ पे क्या आ रहा है, छत में यहाँ पे भी टैपेटम आता है, मेनली टैपेटम, देखो कितना बड़ा है टैपेटम, तो मेनली तो टैपेटम आएगा। उसके अलावा कोडेट न्यूक्लियस की टेल आ जाती है, और स्ट्राया टर्मिनलिस भी आ जाता है। तो टेल ऑफ द कोडेट, स्ट्राया टर्मिनलिस, और एक होता है एमिगडालोइड बॉडी। होता क्या है ना, जो हमारा कोडेट न्यूक्लियस बताया ना मैंने, कोडेट न्यूक्लियस भी इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो कोडेट न्यूक्लियस का जो एंड वाला पॉइंट होता है ना, टेल, टेल के साथ एक और न्यूक्लियस जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं एमिगडालोइड बॉडी। तो टेल ऑफ द कोडेट के साथ ही एमिगडालोइड बॉडी भी याद कर लेना, और टैपेटम और स्ट्राया टर्मिनलिस भी याद रखना। लार्जेस्ट हॉर्न बोलते हैं, इंफीरियर हॉर्न सबसे बड़ा हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का, ये बात याद रखना। और टेम्पोरल लोब में एक्सटेंड करता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये हमने बात कर ली हमारे लेटरल वेंट्रिकल की। हालांकि थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मतलब मुश्किल भी है, लेकिन हो जाएगा अगर 2-3 बार डायग्राम बना के देखोगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।